अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज सबसे पहले रेसिपी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा बिजली का बिल डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना आता है। मैं बना रही हूँ बटर छोले या बटर चने, जो भी बोल लें। मैंने लिया योगर्ट और इसके अंदर मैंने डाले हैं जी टोमेटो पेस्ट और साथ में इसमें लेमन डाल रही हूँ। चने मैंने बॉईल करके फ्रीज करके ऑलरेडी रखे हुए थे, तो उनको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया। अभी मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में जा रहा है नमक। ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अपनी मर्जी से डाल लें जितना भी डालना है। हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये मैंने इसमें दालचीनी पाउडर जो सिनेमन पाउडर होता है वो डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चने मैंने बॉईल करके फ्रीज करके रखे होते हैं, ये फुली कुक्ड होते हैं कि अगर बेशक कुक करने हैं या चाट वगैरह बनानी है ना तो रेडी टू ईट हो। सो ये फुली कुक्ड है और इसके अंदर मैंने ये मैरिनेट डाल दिया है और इसको बस मैं मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। साथ में मैंने चिकन भी स्टीम रोस्ट करना है, उसके लिए मुझे बेल पेपर चाहिए, उसको छिलका रिमूव करना है और साथ में टमाटर का भी छिलका रिमूव करना है। तो बेल पेपर को तो पूरी तरह से बर्न करना पड़ेगा तब इसका छिलका उतरेगा, लेकिन टमाटर को जस्ट आप हीट दिलाते जाएं, जो ही उसकी जो ये देखें छिलके में क्रैक आ जाएगा ना तो फिर आप इसको पील कर सकते हैं इजीली। ये देखा जल्दी से हो जाता है, बस आपने इसको गरम गरम इसको पील कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगता है। पानी में भी स्लिट लगा के आप टमाटर रख सकते हैं, लेकिन वो ज़रा 5-6 मिनट्स लग जाते हैं, तो ये जो है ना ये फौरन हो जाता है। बेल पेपर को सारी तरफ से आपने इस तरह से छिलका जला लेना उसका, तभी ये आराम से उतरेगा। और अब आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देना जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उतनी देर में ना हम बना लेते हैं चनों के लिए मसाला। मैंने प्याज ले लिया है, टमाटर वही वाला जिसका छिलका उतारा था वो डाल दिया है और साथ में इसमें गार्लिक चला जाएगा और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। चले जी, बटर चिकन बनाने के लिए डाल लेते हैं बटर और साथ ही मैं इसके अंदर वो पेस्ट बनाई है वो भी डाल दूंगी और इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है मसाला और फिर भून लेना है। उतने में आते हैं जी मैरिनेशन की तरफ, जो कि हमने चिकन के लिए करनी है। मैंने ऑयल लिया और इसके अंदर साथ में मैं डाल रही हूँ विनेगर, 1 ड्राई रेड चिली है, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी गार्लिक। इसके अंदर अब ये जा रहा है ऑरेगेनो और ये पेपरिका पाउडर, साथ में इसमें जाएगी शुगर। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, ये सिर्फ एसिडिटी वगैरह को कट डाउन करने के लिए। अभी इसके अंदर मैंने डाला है नमक और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और ये लास्ट में मैं लेमन जूस डाल रही हूँ इसके अंदर। जो हमने बेल पेपर रोस्ट की थी वो भी अब रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो ये देखिए कितनी इजीली स्वेट होके ना इसके छिलके उतर गए हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर सारे छिलके हमने इसके अच्छी तरह से रिमूव करने हैं और फिर उसके बाद इसके सीड्स रिमूव करके तो इसको भी हमने ब्लेंडर में डाल देना है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल है, सो उसकी वजह से ब्लेंड हो जाएगा। और चिकन मैंने एक ले लिया बड़ा सा, इसकी मैंने बैकबोन रिमूव कर दिया। तकरीबन 1300-1400 ग्राम्स का चिकन है और इसके ऊपर बस हम मैरिनेशन कर देंगे। चाहें तो आप स्लिट्स लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 घंटा मैरिनेट कर लें या फिर ओवरनाइट कर लें, वो तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम मैं 1 घंटा कर लेती हूँ बोन्स वाले चिकन को, तो उसमें अच्छे से सारी स्पाइसेस एब्जॉर्ब हुई होती हैं उस टाइम तक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा ये चिकन की मैरिनेशन रेडी हो गई है। साथ में मेरा प्लान है कि मैं राइस बॉईल कर लूँगी और बस ये चिकन हो जाएगा और चने हम लोग साथ में खा लेंगे। मसाला भून गया, इसके अंदर मैंने मैरिनेटेड चने डाल दिए और बस अब हमने इसको मिक्स करना है, हल्की आग पे रख देना है 15-20 मिनट के लिए। बीच में आप पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि बिल्कुल अगर आपको ड्राई मसाला नहीं चाहिए तो पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी किया था। बस ये पकने देंगे और ये रेडी हो जाएगा। लास्ट में सर्व करते हुए इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। ये देखें बटर सारा ऊपर आ गया और कैमरा जो है वो उसके आगे सारा स्मोक आ गया। तो खैर जी ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। आपको ये ज़रूर ट्राई करने चाहिए, आपको इतना मज़ा आएगा ना कि बस आपकी ये रेसिपी पक्की हो जाएगी चनों के लिए।
वाओ हेलो। उसका मुंह बन गया है। पहले हैप्पी हो भी कहते मैं तो किंडर एग लेना था। बेइज्जती वाली शक्ल भी दिखाए जरा। द बेइज्जती फेस है ये। मम्मा यस विशु। TV टीमी टूटू? व्हाट इज टीमी टूटू? I want TV and Dodo. टीवी एंड दूधू। ओके ओके। टीवी एंड दूधू चेक। हाँ जी। आपने उसका दिल तोड़ दिया है। बेटा सैड कर दिया। खुश है वो। असल में वो इधर रोज बकाला रुकता है ना मेरे साथ। मिशारी को खुश करने के लिए उसी बकाला में हम लोग ले आए। शहजाद की भी 1 बजे लंच ब्रेक होती है और मिशारी को भी ऑफ 1 बजे ही होता है। तो आज कह रहे थे कि मैं ना इसको पिक कर लेता हूँ आके। तो मैंने सोचा कि घर से मुझे ले जाएं और फिर हम इसको इकट्ठे पिक कर लेंगे। तो ये जनाब सीन हुआ और मिशारी का मुंह बन गया कि अब कार में जा रहे हैं तो सीधा घर जाके ब्रेक लगेगी। लेकिन खैर उसको हमने उसका किंडर एग और उसके भाई के लिए भी दिलवा दिया। और बात कर लेते हैं जी बिजली के बिल की। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरे बिल्स कितने आते हैं, घर का खर्चा कितना होता है। तो मैं सोची थी इस पे एक दिन किसी दिन बात करूंगी या वीडियोस में ही थोड़ी थोड़ी बात कर दूंगी एक एक टॉपिक पे। आज बिजली के बिल की बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारा बिजली का बिल पहले 1-2 महीनों में 600-700 दिरहम्स आया था और उसके बाद 1000 या 1100 आने लग गया था। तो बाय द वे ये मैंने लेमन डाले, ड्राइड लेमन होते हैं ये, और साथ में नमक और जो राइस है वो डालते हैं और उसके ऊपर ये चिकन रखती है और इसको हम अब स्टीम कर लेंगे जब तक कि अच्छी तरह कुक होके रेडी ना हो जाए। जो लेटेस्ट हमारा बिजली का बिल आया है वो 925 दिरहम है, जो कि बनते हैं 50,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। और यहाँ पे ये बिल हर किसी का इसी तरह ही आता है, 100-200 कम 100-200 ज़्यादा हो जाते हैं। और पहले जब हम यहाँ पे नए नए आए थे ना तो हमारा बिल आ रहा था 900 से 1000 के दरमियान, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा होता चला गया। गर्मियाँ आई ना तो हमारा बिल हमने 1150 दिरहम्स भी दिया हुआ है। लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी सऊदीया वाली ख़राब आदतों की वजह से बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ़ोन्स टैब्स हर वक्त चार्जिंग पे लगे रहते थे और मतलब बिजली कहीं पे लाइट ऑफ नहीं करनी, AC हैं तो लगे छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो वही वाली प्रैक्टिसेस हमारी यहाँ पे भी थी दुबई में, लेकिन वो फिर बिजली के यूनिट्स हर तरफ महंगे हो गए। आई एम श्योर कि अब सऊदी अरब में भी महंगे होंगे। तो हमने फिर ये चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। तो इन गर्मियों में हमारा बिल हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है और 1000 के अंदर अंदर आ रहा है। वरना हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो हालात हमारे थे तो अगर हम कंट्रोल ना करें, तो माइंड में ये था 2-3 महीने पहले कि गर्मियाँ जब स्टार्ट होंगी तो हमारा हो सकता है 1300 तक बिल आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने 450 दिरहम्स हम बचा रहे हैं। सिर्फ हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि भाई बिजली को ध्यान से यूज़ करना है। सो ये है। आप लोग भी बताइएगा कितना बिल आता है। हमारे जो इर्द गिर्द जानने वाले उनके हमारी जितनी या 1-2 बच्चे ज़्यादा हैं 1-2 बच्चे कम है तो उनके मोर और लेस यही बिल आ रहे होते हैं। सो आप बताइएगा कि आपका UAE में रहते हुए कितना बिल आता है और आपकी यूजेज कितनी है। यहाँ पे तो AC की 24 घंटे हमारी यूजेज है हमारे घर में, क्योंकि फैंस नहीं है और फिर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी होती है कि AC ही चलते रहते हैं। बंद करें 2 मिनट में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आए ना सामने आए। What? एक शक्ल ये है कि जो पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड है, लेकिन ये एक शक्ल ये है कि जो पढ़ना नहीं चाहती, डीमोटिवेटेड। हाँ जी। चलो बेटा ये देखें थे हमें ऐसे जाता है 1 2 3 गो। चलो चलो आप रॉकेट की तरह जाओ 1 2 3 गो। मैं अभी चाय पीने लगी हूँ। बढ़िया मबरूक यार। क्या हुआ? क्या हुआ? चप्पल। अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान से लाई थी। मुझे ही पता है पाकिस्तान का है ये ब्रांड। मैं तो भी जनाब पीने लगी हूँ चाय। बेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। और शहजाद पे बहुत हंसी आ रही है कि शहजाद को इस वीक पढ़ाना पड़ रहा है, वो जबकि मेरा वीक है। चलो ना बेटा यार चलो। चलो बाय तिहामी। विशु, what are you doing? मिशारी ने फिर से ट्रायंगल बना लिया अपने हैंड पे। प्लीज आंसर मी। ओके बाय। No bye. Then answer me, why do you make triangle every time? Because I love it. You love it and I love you. देखिए तो टैब में घुसा हुआ, ये देखिए ये टैब फेस, टैब फेस, टैब फेस। Hi guys, I'm going to play shark game, but how I play this shark? I'm gonna ask my mom.
play the shock. You need to press this button, please. Okay? Okay. Yeah. Okay. Guys, and Roblox won't working, but this game is called 5, 4, 3, 2, 1, Gamer! One. Oh, let's go! We got jam! We got jam. So guys, let's play this. Guys, let's have little ones here. तो ये था जी मेरा बिजली का बिल। बहुत से लोगों के लिए ये बिल शॉकिंग होगा, बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल। जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, गल्फ वगैरह में, मुझे वेस्टर्न साइड का नहीं पता, गल्फ में तो इसी तरह बिल्स आते हैं तो उनके लिए नॉर्मल होगा सुनना, लेकिन जो पाकिस्तान या इंडिया वगैरह के उनके लिए बहुत हैरत की बात होगी कि इतना ज़्यादा बिल आता है। तो ये है कि यहाँ पे इसको इतना मतलब ये एक वो खर्चा है जो हर महीने आना ही होता है और इससे बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं आता। जैसे पाकिस्तान में पंखे चलाना एक नॉर्मल चीज़ ज़रूरत समझी जाती है, उसी तरह यहाँ पे पंखे लगाए ही नहीं जाते, यहाँ पे एसी लगाना जरूरत समझी जाती है, क्योंकि ये रेगिस्तान में बने हुए मुल्क हैं तो एसी लगाए बगैर गुजारे नहीं है। सो तनख्वाहें जब दी जाती हैं तो उसमें ये चीज़ें कंसीडर करके दी जाती हैं कि इतना खर्चा तो इनका घर का किराया निकल जाएगा, इतना तो बच्चों की फ़ी निकल जाती है, इतने बिजली के बिल होते हैं, उसके हिसाब से फिर तनख्वाह दी जाती है। पाकिस्तान में रहने वालों को लगता है कि यहाँ पे तो शायद बहुत ज़्यादा तनख्वाहें होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा होती हैं खर्चे भी उतने ही लगते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी हमारे और क्या क्या खर्चे हैं, जैसे गाड़ी का बिल कितना आता है, हमारा बजट कितना है, या हमारे बच्चों की फ़ी कितनी होती है। और चलिए आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा एक नई चीज़ जाननी, या फिर ये केबल वगैरह के फ़ोन्स के बिल कितने आते हैं। चिकन को स्टीम करके उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई और मेरा तो दिल ही नहीं किया था खाने का। ये देखें, ये मैं बेक करके बनाती हूँ, तो ये मेरी अपनी ही वेबसाइट से मैंने अपनी ही रेसिपी ली है। ये मैंने हाइल में आपसे शेयर की थी रेसिपी, तो देखिए कितनी अच्छी लुक आई थी और अभी देखें क्या बना हुआ इसका। सो खैर सिर्फ मेथड चेंज करने से रेसिपी कुछ की कुछ हो जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर रेसिपीज़ आप सब एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी सी बनती हैं। कभी खुद ही तजर्बा करती हूँ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना कुछ लोगों ने पूछा था कि जो मैंने मीट पाई बनाई है वो तो कच्ची रह गई होगी, तो उफ हम तो नहीं खाते। तो जो आप नहीं खाते, मैंने आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाई, ना ही मैंने आपको इनवाइट किया था कि आप मेरे घर आके कच्ची पाई खाएं। और दूसरी बात ये कि आज मैं भी ज़रा मस्ती के मूड में हूँ। दूसरी बात ये कि जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ आपसे शेयर करती हूँ ना, वो वही करती हूँ जो 100% सही होती हैं, और जिसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो या तो मैं वो दिखाती नहीं हूँ, या फिर जैसे मैंने ये वाली दिखाई है कि इसमें प्रोसेस चेंज किया है तो लुक अच्छी नहीं आई है और उस तरह से टेक्सचर नहीं आया, तो मैंने वो भी आपसे शेयर कर दिया कि ताकि आपको वो सरप्राइज़ ना मिले, आपको पहले ही पता हो कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो ये चीज़ है। बाकी इतनी थिन लेयर लगाई जाती है जब किसी भी मीट की, तो वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अंडे में से भी स्मेल आती है, तो फिर वो उनका अपना होता है, उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। खैर जी, तो मैंने जो है वो खड़े खड़े बना ली है, पुदीना और धनिया और हरी मिर्चें डाल के, साथ में नमक और ज़ीरा डाल के, तो मैंने ये बना लिया रायता की पेस्ट, और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़े क्यूब्स निकाल के योगर्ट में डाल देती हूँ और वो साथ साथ मेल्ट हो जाती हैं, तो रायता तैयार हो जाता है। ये वाली मुझे आइस क्यूब का एक ही है मेरे पास, ये एक सेट नहीं, मतलब एक ही आइस क्यूब ट्रे है, और ये मैंने सऊदी अरब से ली थी। और इसके अंदर जो क्यूब्स है ना वो इतनी अच्छी हैं कि वो एक जो है ना क्यूब ½ टीस्पून के बराबर होती है। सो मैं इसी के अंदर जिंजर गार्लिक भी फ्रीज़ करती हूँ और इसी के अंदर मैं ये वाले मिंट के भी क्यूब्स फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मेजरमेंट ईजी रहती है। शाम में शहजाद ने आते ही तिहामी को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और अभी रात के 8:30 हो रहे थे और अभी तक पढ़ा रहे थे, और मैं शहजाद को बाहर बुला के बार बार रूम से मिन्नतें कर रही थी कि बस कर दें, लेकिन वो कह रहे थे कि पेपर 2 है मैथ्स का, तो उसकी रिवीजन है, प्रॉपर एक एक दफ़ा रिवीजन हो तो जाए। तो खैर अभी मैंने फिर सैलड बनाना शुरू कर दिया। पार्सले पड़ा हुआ था, हमें बहुत पसंद है पार्सले, साथ में मैंने थोड़ा सा मिंट लिया है और क्यूकम्बर, टमाटोज़ और साथ में मूली ले लिया, और ये लीमू, नमक और काली मिर्च, बस ये चीज़ें डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया। पार्सले अपने तौर पे बहुत उसका स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, इस वजह से मैंने मिंट बहुत थोड़ा सा डाला है। अच्छा जी, ये राइस भी नीचे कुक हो गए थे, कुछ तो ये कलर है वो जो लीमू थे उनका, और कुछ जो चिकन है उसका कलर था, तो बहुत अच्छे राइस इस तरह से बन जाते हैं। और ये चिकन भी देखें फाइनल लुक है। और ये चने तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। चिकन आपने अगर बेक करना है, यूर मोस्ट वेलकम, अगर स्टीम करना है तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा तो लेकिन चने जो है ना वो इतने अच्छे हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी ये परमानेंट रेसिपी बन जाएगी।
तो बस ये तिहामी बेचारा देखें पढ़ाई कर करके इतना सा छोटा सा मुंह हो गया उसका। बस ये पेपर भी इंशाल्लाह ख़त्म होने ही वाले हैं। मैंने सारा क्लीन अप कर दिया, बस जो अब खाने के बर्तन इकट्ठे होंगे ना वो बस डिश वॉशर में डालने हैं और ऑन कर देना, बाकी सारे मैंने समेट दिए हैं। और ये पतीले रह गए हैं, इनको बस मैंने धोना है। और मैंने शराज से रिक्वेस्ट किया कि खाना खा के ना वो ये सब समेट दें, मेरा लेफ़्ट ओवर खाना है, मुझसे पूरा ही नहीं खाया गया। तो ये खाना जो है ना शराज रखेंगे, फिर बर्तन धो लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने। कपड़े प्रेस करते करते मुझे याद आया कि अभी मशीन में भी कपड़े धुले हुए पड़े हैं, उनको भी डालना है। और ये वाले जो है इनको कल फोल्ड करूँगी, इनको ये ड्राई हो गए। तो काफ़ी हेक्टिक डे था आज। कपड़े वगैरह बच्चों के ना शदाद ही प्रेस करते हैं, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है इस काम में। तो लेकिन आज शदाद रिवीजन करवा रहे थे हमें को मैथ्स की, क्योंकि कल मैथ्स का पेपर है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। शहजाद जब करते हैं ना तो शहजाद वीकेंड पे बच्चों के और अपने कर देते हैं प्रेस ना, ये शुरू से शहजाद मेरी हेल्प कराते हैं। तो लेकिन जब मेरे ऊपर होता है तो मैं टाइम के साथ साथ कर रही होती हूँ, ये मेरी इतनी फजूल आदत है। सो अभी मैं ये कर रही हूँ और बस उसके बाद मैं कपड़े डालूंगी, यहाँ पर वीडियो एंड हो जाएगी। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे पूरे दिन की रूटीन आपने देखी होगी। इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ हो रहा होता है, लेकिन वीडियो में जो कैप्चर करती हूँ वही दिखाया है। तो बहुत हेक्टिक दिन होते हैं आजकल जब बच्चों के पेपर है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।